ये भी धमकान लग रहे थे कि किसी ने? ना जी ना बिल्कुल धमकान, क्योंकि आपका ये जो फोन नो है नहीं नो किसी अधिकारी ने धमकान दे नजर आ मैं ना देखो अधिकारियों ने काम लेना है और काम की बात आप करें भाई मखैब की बार हरियाणा सरकार बाहर खड़ी है। इसका कलायत विधानसभा में क्यों लग रहा है? धन्ना भगत की जयंती को लेकर अभी 3 हफ्ते भी नहीं गुजरे कि गठबंधन सरकार यानी जेजेपी की का भी एक प्रोग्राम जो है कलायत विधानसभा में रख दिया गया है। यानी कल बैसाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रसमंगल तीर्थ पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे। आखिरकार कलायत विधानसभा में चल क्या रहा है? 3 हफ्ते पहले की बात करूं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तमाम भाजपा के नेता कलायत के धनौरी गांव में पहुंचे थे। अब वही जजपा जो गठबंधन सरकार में है उनके तमाम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित तमाम जो दिग्गज नेता पहुंचेंगे। कल 5 तारीख है, कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे। जखोली में हूँ इस समय और जखोली के रसमंगल तीर्थ पर हूँ। तैयारियां आप देख सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं हरियाणा सरकार पहुंची हुई है। हरियाणा सरकार के कौन व्यक्ति पहुंचा वो भी अंदर जाकर देखेंगे और किस तरह की तैयारियों का वो निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मैं रसमंगल तीर्थ पर हूँ। तैयारियाँ आप देख सकते हैं, ये तैयारियाँ चली हैं। तमाम तैयारियों में जो जखोली गांव के लोग हैं और जो इस तरह से जुड़े हुए लोग हैं, जो संस्था के तमाम लोग हैं, युवा साथी हैं, वो तैयारियां जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हरियाणा सरकार की अगर बात कर रहे तो दीप मलिक जखोली जो है वो मौके पे मौजूद हैं, निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। ये भी धमकान लग रहे थे कि किसी ने? ना जी ना बिल्कुल धमकान, क्योंकि आपका ये जो फोन नो है नहीं नो किसी अधिकारी ने धमकान दे नजर आ मैं ना देखो अधिकारियों ने काम लेना है और काम की बात आप करें भाई मखैब की बार हरियाणा सरकार बाहर खड़ी है। इसका कलायत विधानसभा में क्यों लग रहा है? कहीं बोधा तो नुमाइंदगी नहीं चल रही हो इसी कर जिसने देखो कलायत विधानसभा में 3 हफ्ते तो ये गुजरे भी को नहीं। धन्ना भगत की जयंती ने ये पूरा जखोली में भी टेक दिया। कलायत विधानसभा में कुछ तैयारियां में जुट रही है गठबंधन सरकार। देखिए मोहन भाई, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। ये तो हमारे सदियों से हर पूर्णवासी का मेला लगता आ रहा है। तो यहाँ पे समय समय पे मेला लगा है और हर राजनीतिक आदमी जो भी किसी पार्टी से संबंधित है वो पहुँचते हैं, मत्था टेक के आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे वो विपक्ष हो या तमाम जो राजनेता हों, वो ये कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक ढंग से जो है इन तमाम प्रोग्रामों को परोसा जा रहा है लोगों को लेकर, लोगों के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह। क्योंकि धन्ना भगत की जयंती कही गई थी तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है, विपक्ष भी कहता है कहीं ना कहीं जाट समाज को जो है वो वोट बैंक हासिल करने के लिए उस कार्यक्रम को रखा गया था। नहीं देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये तो बीजेपी भी कह रही थी। नहीं देखो, उनका क्या कार्यक्रम था, उन्होंने क्या किया वो जाने, हम तो हमारी बात कर रहे हैं। देखिए मैं चेयरमैन बने मेरे को 3-4 महीने हुए हैं और जब से चेयरमैन बना हूँ तो मेरी भी इच्छा थी कि आदरणीय दुष्यंत जी मेरे गांव में आएँ और किसी सामाजिक कार्यक्रम में आएँ और गांव की शोभा बढ़ाए और गांव को सौगात दे। तो हर किसी राजनीतिक आदमी की इच्छा होती है कि बड़ा नेता, उनकी पार्टी का नेता उनके गांव में आए। तो कौन कौन लोग पहुंचेंगे? पूरी तैयारियों में पूरा गांव के लोग जुटे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं, मौजूद व्यक्ति हैं वो जुटे हुए हैं। कौन कौन लोग पहुंचेंगे? देखिए आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी पहुंचेंगे, उनके साथ जो पार्टी के कई सीनियर लीडरशिप हैं वो भी उनके साथ आएंगे और यहाँ पे आके बाबा भोलेनाथ जी का माथा टेक के आशीर्वाद लेंगे। तो क्या मान्यता रहती है कि बैसाख पूर्णिमा को लेकर आप हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन रहता है? मानते की बात करें तो यहाँ पे ये महाभारत कालीन तीर्थ है और यहाँ पे जब महाभारत का युद्ध था उस टाइम पांडवों ने ठहराव किया था, कोई ऐसी यहाँ की कहानी है। और यहाँ पे हमारे बाबा भोलेनाथ जी है, इन्होंने तपस्या की है और हमारे गांव की सारे की मानते हैं। आसपास के 8 गांव में सोंगड़ है, देवबन है, खेड़ी है, कोटड़ा, माजरा, किछाना, ये सारे गांव यहाँ पे लगातार सारे। चेयरमैन साहब, धनौरी में मुख्यमंत्री खट्टर साहब पहुँचे थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे थे। तमाम मांगे वहां के लोगों ने रखी थी। क्या आपकी जखोली गांव के लोगों ने भी मांग पत्र कुछ बनाया है? क्या क्या मांगे मुख्य रहने वाली हैं इस गांव के लिए और इस हल्के के लिए? देखिए धनौरी गांव के बड़ा अच्छा मैं बताऊंगा कि चलो बीजेपी की भी अच्छी पहल थी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम हमारे समाज के लिए धन्ना भगत के रूप में जयंती मना किया। तो रही बात मांगों की,
तो मांगे तो जो भी गांव की डिमांड होगी, गांव की पंचायत है, हमारी रसमंगल तीर्थ की कमेटी है, वो भी जो डिमांड होगी दुष्यंत जी के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे उनको सारियों को पूरा करवाने की। तो लगता है कि कोई ऐसी एक मांग हो जिसको चाहते कि तमाम गांव के वासी चाहते हो, तमाम लोग चाहते हो, मंगल तीर्थ के जो लोग हैं वो चाहते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, कुछ एक मुख्य मांग अगर आप देख कुछ मांगे तीर्थ की भी है, जैसे ये तीर्थ वैसे तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर आता है और वहाँ से समय समय पे ग्रांट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ मांगे हैं कि जैसे इसकी चार दीवारी है, चारों तरफ से ज़मीनें हैं, वो खेतों को टच होती है, बंदर यहाँ पे रह रहे हैं, वो खेतों की ज़मीनों में फसलों को ख़राब करते हैं, तो उससे है कि हमारे चार दीवारी यहाँ पे निकले जिससे इस चीज़ों को कंट्रोल रहे। और भी यहाँ के जैसे ये फर्श है, यहाँ पे पत्थर लगवाना है, बहुत सी डिमांड है हमारी। और कुछ मांगे हैं जो गांव की है, हमारा हॉस्पिटल है वो छोटा है, अभी वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 50 बेड का करा के यहाँ पे सारे डॉक्टर उपलब्ध हों। और जो एक हमारी मंडी है उसको पक्की मंडी करवाने का, और हमारे गांव की जो और एक निकासी की जो सबसे बड़ी, आपने देखा भी है पहले कि थोड़ी सी बारिश में ही सारे रोडों पे पानी आ जाता है, तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये रहेगी गांव की निकासी का। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कहीं ना कहीं 2024 में दीप मलिक अपनी किस्मत जो है कि लाकलायत विधानसभा से आजमा सकते हैं, और कहीं ना कहीं कब शक्ति प्रदर्शन के रूप में है जो कल इस कार्यक्रम को भी देखा जा सकता है। नहीं मोहन भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सीधे साफ स्पष्टों में कह रहा हूँ कि मेरे को चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है, मैं लगातार 5 साल अपने पद पे कार्यरत रह के इस जिम्मेवारी को निभाना चाहता हूँ। और जो बाकी रही बात 2024 की, तो हम देखो पार्टी के लिए हर किसी का, देखो मेरे को चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि पार्टी का ग्राफ बढ़ाऊं, और जो भी आगे पार्टी जिस भी नेता को टिकट देके भेजेगी उसका साथ देके उसको जितवाने का काम करेंगे। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं? बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे कल? बिल्कुल, सुबह 10 बजे नेट दुष्यंत जी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कितने लोगों के आने की उम्मीदें है? देखिए यहाँ पे आपको कल पता ही लग जाएगा मोहन भाई, आप भी पहुँचे। शक्ति प्रदर्शन का जो है कल रूपरेखा देखी जाएगी? जी नहीं, मेला है ये। अच्छा, बिल्कुल, आशीर्वाद लेंगे हम भी और हमारे दुष्यंत जी को। जब शक्ति प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं उसको रूप दिया जाता है। धन्ना भगत जयंती को लोग कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि जाट समाज को एकत्रित करने का कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एक प्लान था। कहीं ना कहीं दीप मलिक का भी ये प्लान हो सकता है शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, मंगल तीर्थ पर इस तरह के कार्यक्रम करने का। हमारी पहले भी इस मामले में बात हुई है कि मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं एक आम घर का बालक और नया आया हूँ, तो सेवा करने आए हैं, तो हमारी राजनीतिक सोच है ही नहीं है। तो हम तो भावनाओं से और लोगों से जुड़े हुए लोग हैं और उन्हीं की भावनाओं के साथ काम करते हैं। लोगों में उत्साह इस बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, कल मैंने हमारे आसपास के ग्वांड के जो 4 गांव हैं, सोंगड़, माजरा, कोटड़ और किछाणा का दौरा किया था। वो फोटो उठा के भी देख लियो कि कितना उत्साह उन लोगों में मेरे प्रति भी था और मेले के प्रति भी था और दुष्यंत जी के प्रति। चलिए, और लोग भी मौजूद है। सर, कहाँ देखते हैं इस कार्यक्रम को? कहीं राजनीतिक रूप जो है वो दिया जा रहा है, जबकि तीर्थ का काम है, रसमंगल तीर्थ जो है बैसाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो है वो लगाया जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह कार्यक्रम को कहीं राजनीतिक रूप दिया जाता है। देखिए, ये जो तीर्थ है इसकी इस एरिए में बहुत ज़्यादा मान्यता है, और कोई भी राजनीतिक दल उसमें उसके नेता हों या उसके कार्यकर्ता हों, सभी की आस्था लोगों की जैसे आस्था होती है उनकी भी उसी तरह से आस्था होती है। उसी आस्था के अनुरूप अगर नेताओं को हमारे कार्यकर्ता या हमारे चेयरमैन साहब ने उनको इनवाइट किया है, तो नेता लोग वहाँ अपनी आस्था के लिए वहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं, और उसमें लोग भी बहुत आते हैं। और उसके साथ साथ राजनीतिक अगर लोग आएंगे तो कार्यकर्ता तो बखूबी वैसे ही आएंगे जहाँ नेता आएंगे। तो मैं तो हल्का प्रधान कलायत का होने के नाते पूरे तीर्थ पे, पूरा एरिए को और सभी 36 बिरादरी के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप कल 10 बजे तीर्थ पर यहाँ माथा टेकने आएँ, और यहाँ पर जो आस्था है उसको जितना इन्होंने जोर लगा करके इसका विकास किया है, देखो गांव ने कितना जोर लगा रखा है, उसको यहाँ आएँ और इसकी शोभा बढ़ाएं। सभी से मैं तो यही निवेदन साथी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कल किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, कितने लोग पहुंचेंगे और इस तीर्थ को लेकर क्या कहना? देख, तैयारी तो धार्मिक स्थान है, और धार्मिक हिसाब से, आस्था के हिसाब से अम्बे के लोग आए और मत्था टेक के यही तैयारी है, बाकी राजनीतिक तैयारी कोई नहीं है इसमें। राजनीतिक तैयारी कोई नहीं। चलो, कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
गाँव कलायत हल्के में पड़ने वाले गांव जखौली में पहुंचेंगे, जहां पर बैसाखी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रसमंगल तीर्थ पर एक बड़ा मेला लगता है। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे, तमाम लोग पहुंचेंगे, तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे। और तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, तमाम लोग पहुँचें। कल 10 बजे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुँचेंगे। तमाम तैयारियाँ जो हैं वो की हुई हैं और तमाम तैयारियों में पूरा गाँव, पूरे रसमंगल तीर्थ के जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर